अगर तड़वी तू जिंदा है तब तक ये काम चल रहा है, तो तेरे को थोड़ा बहुत इसने पैसे दे दिया, कुछ भी दे दिया, पर नुकसान तड़वी तेरा ही है। गांव में धार धुप्पा नहीं करने देंगे। गांव में ईसाई मिशनरी का कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। ईसाई मिशनरी झाबुआ जिले में कितने सालों से यहाँ अपने भोले भाले आदिवासियों को ईसाई में कन्वर्ट कर रहे हैं और सभी को अपनी संस्कृति परंपरा को नष्ट कर रहे हैं, धर्म तोड़ रहे हैं, अपने समाज को तोड़ रहा है। इन ईसाई मिशनरियों का एक ही उद्देश्य है कि अंग्रेजों ने पहले राज करा अपने पूरे भारतवर्ष पर, वही नीति अपना है इन लोगों ने कि झाबुआ जिले में हो या पूरे भारतवर्ष में एक आदिवासी को किस दिशा में चल रहा है इसको अपने से अलग किया जाए। देश और जय जोहार के नाम से जहां ईसाई मिशनरी है उन्होंने बसने का एक रास्ता ढूंढ लिया है कि हम आदिवासी हैं और जय जोहार कहते हैं, हम जैस कहते हैं, पर तुम्हारे अब बचने के रास्ते भी सब ताले लग गए हैं। अभी ईसाई सर्वधर्म इन्होंने करके सभा बुलाई थी पूरे झाबुआ जिले, झाबुआ में उनकी धर्म सभा को निरस्त करवाया और यही काम अपने गांव में बसे हुए सभी भाई बहनों को और मातृशक्ति को भी अपने परिवार के गए हैं। वहां कहा ईसाई धर्मांतरण कौन हुए, वो कोई अन्य सामान्य वर्ग से नहीं गया है, अपने ही काका बाबा अपने परिवार से गए हैं। उनसे बहिष्कार करो कि अपना उनसे रिश्ता तोड़ दो। भाई गया से अपना काका बाबा आदिवासी गया से बीजा कहीं ना नहीं गया, अन्य समाज ना कदी नहीं गया। इन्होंने घेर जावानो नहीं, घेर अपना कई प्रोग्राम थाय, कार्यक्रम थाय, विवाह थाय, कोई निमंत्रण नहीं आलवानो। जबकि अपना वाहदा परंपरा थी धार धुप्पा करतेला, बड़वा भोपा पूछतेला, माताई ने पूछतेला, खेड़ाना खत्रीज ने पूछतेला, इन्होंने या भूली रहा और आपू तिहुनता कहना मरी जाए डब्बा में घालीन गाड़े तिहुने लाकड़े जाई। हिंदू सनातन धर्म नो बिल्कुल विरोधा है, डबलिया घालीन गाड़े ता जवानी कोई आवश्यकता नहीं मिले। भले चाहे आपरो भाई होए, आपरो काको है, अपनी बेन का नहीं होए, अपनी ससुराल का नहीं होए, डबलिया घालीन गाड़े ता लाकड़े जवानी आवश्यकता हिंदू ने नहीं मिले। बस आपरो हिंदू पूरा संत ने आह्वान करी मंच न माध्यम थी कि हिंदू हरू तमु काम कर दो, धर्म हरू काम कर दो, बाकी आवा वालो भविष्य पूरो खतरा में पड़ेलो से। आँखों ही देखाई रहो से, कायड़ा ही हमलाई रहो से कि राम राम ने बोलवा तेरा बहाददा करते लात्या। समाज में कोई ऊंच नीच, जातिवाद, गरीब हो या अमीर, नगद हो या भगत, ये छुआछूत का भेद छोड़ देना है। और एक ही बात है, हिंदू सनातनी है, धर्म मेरा सबसे पहले भारत माता का कर्तव्य दायित्व है कि हिंदू सनातन धर्म की रक्षा करना। धर्मांतरण हो गए अपने आदिवासी, उनको समझाओ, नहीं समझे तो गांव में ईसाई अगर मरता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अगर गांव में कोई ईसाई आदिवासी बना, उस आदिवासी ईसाई बना और विधिवत में नहीं है, डिब्बे में डाल के गाँव में गाड़ने की अनुमति नहीं है। अनुमति है तब भी इस गांव में इसको दफनाना, नहीं तो तेरे झाबुआ अपने यहाँ से 15 किलोमीटर पड़ता है, पादरी के घर में दफनाए और पादरी के चर्च में दफनाए, अपने को कोई लेना देना नहीं, गांव में नहीं गाड़ने देना है। जब अपन गांव के हिंदू अपन भगत नगद, ये छोटा ये बड़ा, उस भेदभाव में अपनी अपनी नहीं बन रही, तो हिंदू धर्म की कैसे रक्षा करेंगे अपन? अपने संतों की भी नहीं बन रही। तो ये चीजें दुखदायक है आने वाली पीढ़ी के लिए। और ये माता शक्ति बैठी जगत जननी है, इसको बेचने का काम भी नहीं करना है अपने समाज में। बेचोगे तो भक्ति कितनी भी करोगे, पाप के भागीदार बन गए हैं, समझ लेना। ये है जगत जननी माता, इसको अपन बेच बेच के कर्जे में डूब रहे हैं, इसको बेच बेच के अपन पाप के भागीदार बन रहे हैं। अगर जगत जननी माता, इससे बढ़कर कोई माता नहीं है। आप चाहे नव दुर्गा कोई भी रूप, इसी रूप में है माता। ये समाज को समझना पड़ेगा अपने आदिवासियों को कि बेटी को बेचना मतलब अपने धर्म को और पाप के भागीदारी में अपने टिकट कटवाने हैं, ये समझना। सबसे
पहले अपने गांव में ईसाई मिशनरी कोई मरता है, आदिवासी बना, उसको पहले पूरा हिंदू एकत्रित हो जाओ। अपने बजरंग दल की टीम है और हिंदू सनातन धर्म के सभी वीर है अपन। बस वीर तेजाजी महाराज के आज अपन तेजा दशमी की उपलक्ष्य में ये टेटिया जी महाराज जी ने और कुम सिंह महाराज ने, वर सिंह महाराज जी, इन्होंने एक छोटी सी कौन सी शोभा यात्रा निकाली। आज ये भव्य रूप ले रही है। ये इसलिए नहीं ले रही है कि भव्य रूप कि अपने समाज में ईसाई मिशनरी का यहाँ से खदेड़ के घर वापसी कराओ या फिर इनको यहाँ से भगाओ। ये यही उद्देश्य है। अपना समाज किस दिशा में जा रहा है, संतों से भी आह्वान है कि संत क्या काम कर रहे हैं। मंदिर चला रहे, पूजा पाठ कर रहे, भक्ति कर रहे, ये तो कर ही रहे हैं, पूरा जग कर रहा है। पर जग में समस्या है, समाज में समस्या है, और समाज किस दिशा में जा रहा है ये समझना है संतों को कि मेरे गांव में कितने ईसाई है, कौन पादरी आ रहा है। उस पे अगर निगरानी नहीं रखेंगे, आज एक टापरा बनाया, एक टापरा का अपने ही खिलाफ खड़ा हो रहा, आदिवासी के खिलाफ खड़ा हो रहा, और अपन हाथ धर के हाथ पे बैठे हैं। अगर तड़वी तू जिंदा है तब तक ये काम चल रहा है, तो तेरे को थोड़ा बहुत इसने पैसे दे दिया, कुछ भी दे दिया, पर नुकसान तड़वी तेरा ही है। गांव में धार धुप्पा नहीं करने देंगे। गांव में ईसाई मिशनरी का कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। जितने भी आदिवासी है इनको ईसाई में कन्वर्ट करो। इनको पैसा मिलता है आगे से, विदेश से, और पैसा अपने समाज से भी मिल रहा है। जब अपने कहते हैं इंग्लिश मीडियम जहाँ ईसाई मिशनरी की स्कूल है वहाँ तुम एडमिशन दिलवा रहे हो, और वहाँ कौन सी शिक्षा दे रहे, वहाँ अपना देवी देवताओं, अपने इष्ट देवताओं को, इनको कहते ये अपने भगवान नहीं है। जब ये दो हाथ से उसको खड़ा करके ने खिल्ले ठोक दिए, मरा हुआ इंसान, उसको क्या कह रहे हैं हमारा यीशु मसीह। काय का यीशु मसीह? खुद की रक्षा नहीं कर सका वो, तो अपने भगवान कैसे बन सकता। आदिवासियों को समझना चाहिए, और अपनी ही माता बहनें और अपने ही भाई बंधु है, इनको अपने गांव में अपने आदिवासी बने, इनके यहाँ जाओ मत और बुलाओ मत। गांव में मरता है तो उसको गाड़ने मत दो, दफनाने मत दो। और इधर संगठन अपना सभी हिंदू संगठन काम कर रहा है, मजबूती से काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि खाली नाम मात्र कागजों में कर रहा काम। ये कार्रवाई कागजों की नहीं है, जमीनी हकीकत है। जहां अगर बड़े क्षेत्र में ये ईसाई मिशनरी, अभी ये गढ़वाड़ा गांव में जब अपन 24 दिसंबर के बाद अपन मेले में लगे थे, ये मेला कुम सिंह महाराज जी के नाम से रखा है। क्यों रखा है झाबुआ जिले में? 24 दिसंबर ईसाई मिशनरियों ने, उनके बाप दादा ने नाम दे दिया, किसी ने पादरी ने, कि पादरी का मेला। अपन सब हिंदू सनातन और कुम सिंह महाराज ने ऐसा काम करा, झाबुआ जिले के कई चर्चों में ताले लगवाए, कई पादरी आज जेल में सजा भुगत रहे हैं और तारीखों पे दौड़ रहे हैं। इसीलिए महाराज का मेला दिया। महाराज कोई एक की महाराज का नहीं है। महाराज में अपन पंडित को भी कहते हैं, ब्राह्मण को भी कहते हैं, पूजा पद्धति करता है पुजारी, उसको भी। महाराज का मेला ईसाई का मेला नहीं है यहाँ झाबुआ जिले में। जब ईसाई नहीं है और झाबुआ जिले में मेला कहाँ से आके पादरी कर रहा? पादरी का मेला दुनिया भर में सुन रहे थे अपन। आज उस पादरी का मेले का नाम निशान मिटा के एक संत और वीर तेजाजी, ऐसे तेजस्वी महाराजों का नाम दिया अपन ने, महाराज का मेला। उसी मेला के दिन उन्होंने परमिशन ली यहाँ बड़ा भव्य, और अपने आदिवासियों के नेता, हम आदिवासियों की सेवा करते, उन नेता को भी शर्म आनी चाहिए कि वो कहते कि हम ईसाई मिशनरी के मंच पे जाके वहाँ उनका स्वागत हो रहा है। बोले कि तुम्हारे को कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा, हम तुम्हारे साथ है। ऐसे नेताओं को पहचानना है अपने को कि अपना हिंदू सनातन धर्म की बात करता नहीं है। उस नेता का काम क्या है? कोई भी, चाहे कोई भी पार्टी का हो, सनातन धर्म की अगर बात करेगा वो ही इस देश पे राज करेगा। सीधी साठ बात है। हिंदू होकर हिंदू हित की बात नहीं करेगा, वो नेता किस काम का? अरे तू चंद वोटों के चक्कर में तू मातृभूमि का नहीं हो रहा, अपने भारत देश का नहीं हो रहा, और अपने धर्म हिंदू का नहीं हो रहा, तो भला किसका करेगा? ऐसे नेता को मंच पे बुला के वो ईसाई मिशनरी स्वागत करता है।
ऐसे ईसाई मिशनरी की ताकत बढ़ रही है। अपन उनको वोट देके जिताते हैं और वो ईसाई मिशनरी का मंच पे जाके उनको हौसला आजमाइश करके करो तुम्हारा रोकेगा हम देखेंगे। अरे रोकेगा क्या देखेंगे, ये बजरंग की जो टीम है अब ठोकने का काम करेंगे। गांव में पादरी प्रवेश करा तो अगर गांव की समिति मजबूत है तो बजरंग दल जाएगी और पादरी को पकड़ के ठोकना का काम करेगी। खुले मन से माध्यम से कह रहे हैं और सभी को हिंदू सनातन धर्म के लिए अपने समाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। और जहां अगर ऐसे बड़े आयोजन होता है, अगला अपना टारगेट रहेगा कौन सा, ये बड़े बड़े कार्यक्रमों पे। जब अभी ये झाबुआ जिले में ये कार्यक्रम बिना उससे कोई इनका त्योहार नहीं था तो भी करवा रहे थे। अगर अपन हिंदू कौम थोड़े हैं यहाँ झाबुआ जिले में, और अपने भाइयों को अपने खिलाफ खड़े कर दिया इन लोगों ने। एक ही काम झाबुआ जिले में ईसाई मिशनरी रिकॉर्ड में एक भी नहीं है, इनके कार्यक्रम कैसे होंगे। पर अपने हिंदू की कमजोरी है, कोई कहता मैं ये कर रहा, कोई कहता मैं ये कह रहा। ये अपनी कमजोरी सबसे पहले सभी हिंदू सनातनियों को निकालना है, तब जाके अपन धर्मांतरण मुक्त अपना झाबुआ, धर्मांतरण मुक्त अपना गांव, धर्मांतरण मुक्त अपना भारत देश करेंगे। ऐसे नहीं होगा, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी मैदान में उतर के और सभी को एक मंच पे आना पड़ेगा। खाली हाथ धर के हाथ पर मत बैठना, अपना अपना काम करना, उससे कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ धर्मांतरण के लिए अपनी लड़ाई मेन उद्देश्य है। ओम सिंह महाराज जी के जो कार्य है, आज भी उनकी शक्ति, उनका आशीर्वाद से काम ये हो रहा है। अपन तो सब संगठन के कार्यकर्ता है और समाज में धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।